वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि 4.1 के पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में, द्विघात समीकरण का। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि एक आयताकार भूखंड है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक आयताकार भूखंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आयताकार जानते हैं, आयताकार किसे कहते हैं, तो आयताकार होता है एक आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो आयताकार एक भूखंड बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक आयताकार भूखंड बनाएं, ठीक है। यह है एक आयताकार भूखंड, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है। बोलता है उसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हम लोगों को दे रखा है, कितना है, तो 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, देखिए सभी क्षेत्र की लंबाई किसमें दिया हुआ है, मीटरों में, क्योंकि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो ये किसमें दे रखा है, मीटरों में, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर, दोगुने से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई कौन है, ये वाला, चौड़ाई कौन है, ये वाला। मान लेते हैं हम चौड़ाई को b मानते हैं, यानी ब्रेथ, लेंथ को l से मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई जो होगा वो x होगा, कितना होगा, तो x होगा, ठीक है। तो बोलता है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से, दोगुने यानी 2x, ठीक है, 2x से एक अधिक है, एक अधिक यानी 1 अधिक है, ठीक है, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है, तो x यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, तो लंबाई हम लोग यहाँ देख लीजिए, मान चुके हैं कितना है, 2x + 1। अब हमको पता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। सभी मीटर में मानना है, ठीक है, सबको मीटर में मानना है, ठीक है। उसके आगे बोलता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार बोलता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी l × b। तो यहाँ भी होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हम लोगों को दे रखा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, तो हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंबाई दे रखा है, लंबाई कितना है, तो देख लीजिए यहाँ 2x
+1। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो है सबसे पहले इक्वेशन बनाना जरूरी है। अगर आप इक्वेशन बना लें तो इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, तो x। ठीक है, अब देखिए 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस अंदर जाएगा ये x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 यानी x। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, आगे इसको यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, इसी को सजा के लिखना प्लस x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे 2x स्क्वायर प्लस x, हम इसको बराबर की इधर लाएंगे तो कितने आएगा, माइनस में 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो बोलता है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस इक्वेशन को तोड़ना पड़ेगा। इस इक्वेशन को तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 528 यानी 528 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कर लेते हैं 528 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 बाकी 1 5 1056। अब 1056 का एलसीएम लेना है। इस प्रकार से इसको घटाना है कि यहाँ पे प्लस x होना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से चलाएंगे तो कितना पड़ेगा 528, 2 से चलाएंगे तो कितना पड़ेगा 2 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से चलाएंगे 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से चलाएंगे 2 6 12 2 6 12 2 6 12, फिर 2 से चलाएंगे कितना बार में 33 बार में। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये देखिए 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब देखिए 33 में से अगर 32 अगर हम घटा दें तो क्या 1x बचेगा, तो हाँ ये 1x बच जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 2x को। अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम x कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो बचेगा 2x माइनस 16। ठीक है, क्या बचेगा 2x प्लस 33। ठीक है, 2x प्लस 33। अगर माइनस यहाँ से 32 कॉमन लेते हैं, आप तो 16 सॉरी यहाँ से अगर 16 कॉमन लेते हैं माइनस 16, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 33। ठीक है, 2x माइनस 33, माइनस तो कॉमन आ चुका है तो यहाँ क्या आएगा प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों को बदले एक ठो लेना है, यानी x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 16 एक ठो इसके लिए ये वाला लेना है, यानी 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे x माइनस 16। अब देखिए अगर हम यहाँ से निकालना चाहें x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, x बराबर 16,
तो ये प्लस में है। अब यहाँ से 2x बराबर -33, x बराबर -33/2। तो माइनस वाला को हम लोगों को इग्नोर करना है, तो प्लस वाला को रखना है। तो देखिए अब हम लोगों को पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई बराबर, लंबाई कितना है तो ये x बराबर 16 मीटर। चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई है लंबाई है 2x + 1, ठीक है। तो 16 × 2 + 1 यानी 16, 32 + 33 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है तो x बराबर कितना है 16 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेकंड का दूसरा नंबर है। सेकंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेकंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 है, यानी कौन सा है तो सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। अब क्रमागत है तो क्रम दर बोलता है, तो क्रम दर कहने का मतलब जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो उसी तरह अगर हम क्रमगत माने तो होता है x + 1, x + 2, x + 3, ठीक है। तो और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है वो कौन हो जाएगा तो x + 1, ठीक है। तो बोलता है गुणनफल आने कहने का मतलब दोनों का मल्टीपल। तो प्रश्नानुसार मल्टीपल अगर कहें तो मल्टीपल आने की x × x + 1 का मल्टीपल कितना है तो 306, ठीक है। अब 306 जो है, अब 306 है तो इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में लाते हैं। तो x को अंदर ले जाते हैं, x² + x × 1 x = 306, ठीक है। आगे इसको x² + x माइनस 306 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, =0 बचेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से वही करना है, इसको पहली धनात्मक और दूसरी धनात्मक निकालना है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसमें कौन सा है तो 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 से इसके पीछे मल्टीप्लाई है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई अंक नहीं रहे तो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो चलिए 306 गुना ये कितना होगा 306, और 306 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 306 का एलसीएम 2 से चलाते हैं कितना होगा 153, फिर 3 से चलाते हैं, अब फिर 3 से चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इस प्रकार से घटाना है। देखिए यहाँ पे अगर घटाव रहा यानी यहाँ पे अगर माइनस रहा तो इसमें से माइनस करने पर आना चाहिए x, ठीक है। तो 3 × 9 9 दूनी 18 यानी x² माइनस प्लस 18x माइनस अगर 17x कर देते हैं तो एक x बचता है, तो हाँ प्लस में तो प्लस -306 = 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन लेना है। कॉमन लेने से देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब बचा क्या, यहाँ 2x था तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा x कॉमन जा चुका है तो 18।
अब देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और 17 है तो 17:18 होता है 306, तो यहाँ 17 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लिए तो x + 18 यहाँ बचा = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है तो एक ही तो लिखेंगे, ठीक है, x - 17 और यहाँ से लिखेंगे x + 18 = 0। अब दोनों को 0 करते हैं एक साथ, x - 17 = 0 और x + 18 = 0, ठीक है। अब देखिए x = यहाँ से निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, और यहाँ से x = निकालेंगे तो -18, माइनस वाला को क्या करना है, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 17। तो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 17, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1 था तो 17 + 1 = 18, ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीछे वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।